कल की क्लास का एक्सटेंशन है आगे ये, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, इनके अनुसार ईश्वर कैसे हैं? सगुण है। सृजन प्रक्रिया और सृष्टि की सभी वस्तुएं वास्तविक हैं, लेकिन भ्रामक नहीं। शंकराचार्य का इन्होंने अपने फिलॉसफी के माध्यम से विरोध किया है। ठीक है। शंकराचार्य का सिद्धांत क्या था, आगे शंकराचार्य पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। शंकराचार्य का सिद्धांत था, कोई है जो बता दे? पढ़े भी होगे, हैं? क्या सिद्धांत था? क्या सिद्धांत था शंकराचार्य का? अद्वैतवाद था सर। अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। एको अहम द्वितीयो नास्ति, कि सब जगह एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है, कोई परमात्मा के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कल। लेकिन अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या होता है, जो शंकरा आदि शंकराचार्य ने दिया था। अद्वैतवाद का मतलब कि दो सत्ता नहीं है, केवल एक सत्ता है, और वो कौन है? ब्रह्म है, वही परमात्मा है। अब बात आती कि जब दो सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता है, तो फिर हम लोग जो दिख रहे हैं कौन है? अंजलि बैठी हैं, गौरवी हैं, नीरू हैं, पलक हो, है ना? वो ब्रह्म का ही अंश है सर। अंश का भी तुमने बोला, अंश है तो टुकड़ा हो गया। अंश का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो एक बड़ा साबुन, उसका छोटा सा साबुन का टुकड़ा, है ना? तो ये साबुन ही है, लेकिन ये टुकड़ा साबुन से अलग है। तब भी तो यहां दो सत्ताएं हो गई, एक अलग साबुन का अंश और एक बड़ा साबुन, इसमें तो दो सत्ता तब भी हो गई। जी लेकिन सर। आचार्य शंकराचार्य ये नहीं कहते। आचार्य शंकराचार्य कहते हैं अंश वंश कुछ नहीं है, संपूर्ण परमात्मा ही हो, एक ही है वो, उसका कोई खंड नहीं है। परमात्मा का टुकड़ा नहीं किया जा सकता, परमात्मा को किसी अंश में नहीं बांटा जा सकता। मतलब शिवम नीरू अंजलि तुम सब के सब पूरा का पूरा भगवान ही हो। तभी तो उन्होंने नारा दिया था कौन सा? एको अहम द्वितीयो नास्ति, मतलब कि एक ही मैं ही हूं सब जगत में, दूसरा कोई मेरे अलावा है ही नहीं। ये है अद्वैतवाद। और सब जगह पूरा है, पूरा मैं हूं, मेरा कोई टुकड़ा नहीं है, अंश नहीं है। अंश नहीं है, पूरा 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 भगवान है। अद्वैतवाद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हम्म ऐसा फील आया थोड़ा सा कि हाँ सच में, क्या क्या मैं ही ब्रह्म हूं? तो शंकराचार्य से पूछा जाए कि ठीक है मैं ही ब्रह्म हूं, यानी यह चराचर जगत परमात्मा ही है, तो फिर हमें क्यों नहीं लग रहा है कि हम परमात्मा नहीं, परमात्मा है? हमें लगने नहीं, बिल्कुल बिलीव नहीं है कि हम परमात्मा हैं। हमें क्यों लगता है कि मैं कोई हूँ? शिवम को लगता होगा कि वो शिवम है, नीरू को लगता होगा कि नीरू है, अंजलि को लगता होगा कि वो अंजलि है। लेकिन सच बात ये है, शंकराचार्य कहते हैं कि तुम्हें जो लग रहा है कि तुम अंजलि हो, नीरू हो, शिवम हो, यह भ्रम है। ये क्या है? ये भ्रम है, ये सही नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। यहाँ कोई अंजलि, नीरू, शिवम, अंकित मिश्रा जैसा नहीं है कुछ। एकमात्र एक ही अनंत सत्ता,
एक ही भगवान। तुम भी वही, मैं भी वही, शिवम भी वही, नीरू भी वही, ये लैपटॉप भी वही, मोबाइल भी वही, दूसरा कोई है ही नहीं, है ना। ये है अद्वैतवाद। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान हैं। अब बात आती है कि हम ही भगवान हैं, लेकिन हम काहे जान नहीं पा रहे हैं कि हम भगवान हैं। ये सोचने वाला एक फील आ रहा है ना अंजलि? तुम्हें हमारे कैसा पास लग रहा है? पावर नहीं है सर, हमारे तुम्हें पास। कहीं से लग रहा है कि तुम भगवान हो? नो सर। क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा क्या कमी है तुम में जो तुमको लग रहा है कि तुम भगवान नहीं हो? ये बताओ पहले। तो ये फिलॉसफी समझ गई अच्छे से तो लिखोगी तो धार होगी। और बहुत पूछी जाती फिलॉसफी। बताओ, समझो, हमको समझो, क्या कमी है? तुम ये बताओ, मान लो मैं शंकराचार्य हूं, तुम्हारे सामने आके बोल रहा हूं कि अंजलि तुम ब्रह्म, तुम ही परमात्मा हो। अब तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है, तो आखिर क्या कमी आ रही है कि तुमको ये लग नहीं रहा है कि तुम भगवान हो? पर जैसे भगवान का रूप बताया जाता है कि भगवान त्रिकालदर्शी है। अच्छा, तो तुम वो चीज हमें त्रिकालदर्शी नहीं हो। याद है फिर जल्दी जी, क्या हाँ, नाम है हम लोग गौरवी का? मिट कर लो। हाँ, तो तुमको अंजलि लग रहा है कि तुम त्रिकालदर्शी नहीं हो, इसलिए भगवान नहीं हो। सृष्टि को उत्पन्न किया भगवान ने, उसका पालन कर रहा है, इतना सामर्थ्य हम में नहीं है। हम्म। वो उसमें ज्ञान भरा हुआ है और हाँ। हम सीख ही रहे हैं। हाँ, तो यही अगर बात यही बात शंकराचार्य से लोग कहते थे। जब शंकराचार्य कहते थे कि तू भगवान है, तो लोग कहते थे हम काहे के भगवान, है ना। हम भगवान तो वो है जो सृष्टि बनाए और उसका नाश कर दे, है ना। तो शंकराचार्य कहता थे कि भगवान को सृष्टि और निर्माण से कोई मतलब नहीं है, भगवान सृष्टि और निर्माण से परे है, क्योंकि सृष्टि और निर्माण ये प्रकृति का चक्र है ना। द साइकिल ऑफ नेचर, द प्रोसेस ऑफ नेचर। नेचर का प्रोसेस, प्रक्रिया से अपने आप सब बन रहा है, समाप्त हो जाता है, एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, उसी से कुछ दूसरा बन जाता है। ये एक ऑटोमेशन पे चल रही प्रक्रिया है, ये नेचर का गुण है, परमात्मा का गुण नहीं है ये, है ना। तो परमात्मा शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि और यानी विनाश और निर्माण से परे है, वो कुछ नहीं करता। अब देखो, इस बात से तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ, हमको तो लग तो रहा है परमात्मा हम थोड़े थोड़े तो है ही हैं। क्यों? क्योंकि हम भी कुछ नहीं करते। सर जी कहते रहते हैं कि पढ़ लो, ये नोट्स पीडीएफ भेजते हैं, कहते हैं कि करंट अफेयर देख लो, फिर कहते हैं वीडियो सुन लो, रिकॉर्डिंग सुन लो, फिर सर कहते हैं लाइव क्लास में आ जाओ, है ना। लेकिन देखो हम कुछ नहीं करते हैं। लग तो रहा है कि हम भगवान हैं, क्योंकि भगवान भी कुछ नहीं करता और हम भी मकरे तो हैं थोड़े से, इससे सिमिलरिटीज है ना। भगवान भी कुछ नहीं करता, हम भी कोई काम नहीं करते, हाँ भगवान है, थोड़ा लगा, है ना। मतलब भगवान ना तो निर्माण करता है ना विनाश करता है, इस किसके अनुसार? शंकराचार्य के अनुसार, और भी कई फिलॉसफी है उसमें भी यही बात है। लेकिन जो रामानुजाचार्य जी हैं, पहले तो आप जान लीजिए कि इनकी फिलॉसफी का नाम क्या है। 12वीं शताब्दी में आधुनिक चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में, है ना, इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने पूरी तरह से शंकराचार्य को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का जो मायावाद है, अब यहां पर एक बात आती है कि शंकराचार्य ने ये जो बोला कि आपको क्यों नहीं समझ में आता कि आप भगवान हो। नीरू जो अपने आप को नीरू मान रही हैं, पूजा तिवारी जो अपने आप को पूजा मान रही हैं, ये जो तुम मान रहे हो, इसका कारण है माया, इल्यूजन, भ्रम। भ्रम के कारण ही आप भ्रमित हो,
और अपने वास्तविक अस्तित्व, क्या है वास्तविक अस्तित्व तुम्हारा अंजलि? कि तुम भगवान हो। भूल गई हो, जान नहीं पा रही हो, समझ नहीं पा रही हो कि तुम भगवान हो। नीरू, तुम भी क्यों नहीं जान पा रही हो कि तुम भगवान हो? क्यों? क्योंकि तुम भी भ्रमित हो। किसने भ्रमित किया हुआ है? कौन है वो सत्ता जिसने भ्रमित किया हुआ है? माया। माया। माया का मतलब होता है इल्यूजन, यानी कि भ्रम। तो आचार्य शंकराचार्य फिर से कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मतलब ब्रह्म, पहले तो क्या बोले थे, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मेरा अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं सृष्टि में, जो कुछ भी है सब मैं हूं, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा क्या बात कहा था उन्होंने, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। फिर क्या कहते हैं, है ना, शंकराचार्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब कि एकमात्र ब्रह्म सत्य है। और ये पूरा जगत, पूरा संसार जो देख रहे हो, ये सब भ्रम है, झूठ है, सपना है। तुम सपना देख रहे हो। तुम भगवान हो सोए हुए जो सपना देख रहे हो। ये जो कुछ भी है सब झूठ है ही नहीं है, शंकराचार्य के अनुसार। यानी ये जो मोबाइल है, ये मैं देख रहा हूं कि मोबाइल है, तुम भी देख रहे हो कि मोबाइल है, ये ही नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। ये सब झूठ है, प्रपंच है, इल्यूजन है। तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं, जो दिख रहा हूं ब्रह्म है ना। पेड़ पौधा देखते हो, सामने खड़ी दीवार देखते हो, ये सिर्फ तुमको भ्रम पैदा हो रहा है, ये है नहीं, असली में ये नहीं है। क्यों हमें प्रतीत हो रहा है? बिकॉज ऑफ इल्यूजन, माया के कारण ये जगत भासता है। जैसे पानी में, है ना, पानी में आप देखते हो तो उसमें पहाड़ की परछाई दिखाई देती है, लेकिन वो होती नहीं है। उसी प्रकार से यह जगत माया रूपी है और ये भास रहा है, जबकि है नहीं तब भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? माया के कारण दिख रहा है। ये कहा था आचार्य शंकराचार्य ने। अच्छा, तो पहले इतना पूछते हैं, शंकराचार्य का अद्वैतवाद तो आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से कुछ लग रहा है क्या कि शंकराचार्य जी मिस किए हैं कोई बात, या फिर वो सही ही कह रहे थे? क्यों नीरू, तुम्हें क्या लगता? अपना विचार यहां पर व्यक्त करो। हम्म। जी सर। तुम्हें क्या लगता वैसे तो सही है? लगा सर मुझे तो। मतलब मैं जो ये बैठा हूं, मैं भ्रम हूं? भ्रम तो नहीं सर। फिर मम्मी पापा भ्रम है? नहीं सर। नहीं। तो उसी बात पर ये क्या कहते हैं, रामानुजाचार्य, इनकी फिलॉसफी का नाम नोट कर लो सब लोग। श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत या विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन दिया। यानी फिलॉसफी क्या है इनकी? विशिष्टाद्वैत या विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, क्वालिटेटिव नॉन ड्यूलिज्म, योग्य अद्वैतवाद। इन्होंने शंकराचार्य के इस कथन का पूरी तरह से विरोध किया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इन्होंने कहा कि यह बात पूरी तरह से गलत है, कि यह जो हमें दिख रहा है ये एक भ्रम है, ये भ्रम नहीं है। यानी सर जी जो बैठे हुए हैं ये भ्रम नहीं है, ये भी सत्य है। मम्मी पापा भी सत्य हैं, पुस्तकें जो सामने हैं सत्य है।
ये सत्य है कि ये है, ब्रह्म नहीं है। यहां पर एक अंतर हुआ, उनका अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के अद्वैतवाद। तो मेंस में क्वेश्चन कैसे बना है कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद, है ना, की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए और आत्मा के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बने हैं यूपीएससी में। अभी मैं क्लास खत्म होने के बाद आज जो ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे, चार मतलब दार्शनिकों को पढ़ेंगे, तो इनकी मीमांसा पर कैसे क्वेश्चन बना है वो भी मैं आपको भेजूंगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन डीपली यहां से उठ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि शंकराचार्य का जो मायावाद है वो गलत है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि ये दिख रहा जो जगत है वो केवल हमारा सपना है। शंकराचार्य कहते थे कि तुम सब सपने में, जैसे सपने में जब हम सो जाते हैं तो हम सपना देखते हैं, तो उस सपने में हमें सब कुछ रियल लगता है ना। रोज सपना देखते हो, कभी डरते हो, कभी हंसते हो, कभी सपने में अमीर बन जाते हो, तो कभी कोई भूत प्रेत देख लेते हो, डरते हो। तो क्या वो समय जब सपना देख रहे होते हो तो उस समय तो तुमको लगता है कि सच में हो रहा है? यही तो होता है क्या? जी सर। होता है। क्या तुम्हें लगता है सपने में कि अरे ये तो झूठ है, सपना देख रही हूँ, चलो आराम से देख लेती हूँ, इसमें डरने जैसी क्या बात है? नहीं सर। लगता है सपने में हम रोते भी हैं, सपने में हंसते भी हैं, सपने में भागते हैं, सपने में नुकसान हो जाता है, सपने में कभी कभी मर भी जाते हैं ना। तो उस समय सच में लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, लेकिन क्या वो रियल है? वो रियल नहीं है, वो इल्यूजन है, वो भ्रम है। तो उसी तरह से शंकराचार्य कहते हैं कि ये दुनिया भी सपने में ही हो, ये संसार, ये जिंदगी और ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर आईएएस बन जाएंगे, फिर देश के लिए बहुत कुछ कर डालेंगे, फिर एक दिन मर जाएंगे, ये सब सपना ही है जो चल रहा है। इसका सच में कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। हम्म। पर ये जो फिलोसफी है, जो ये इस पे भी तो डिपेंड करता है कि जो सामने वाला है वो सगुण भक्ति धारा में बिलीव करता है या निर्गुण। हाँ, ये तो उसके तुम मान, अब तुम ये कॉन्सेप्ट मानती हो कि नहीं मानती हो तो तुम्हारे ऊपर है ना। हाँ सर। शंकराचार्य ये का मानोगी कि रामानुजाचार्य का मानोगी, कि निम्बरकाचार्य का मानोगी, मानोगी कि माधवाचार्य का मानोगी, कि श्री कृष्ण को मानोगी, या फिर ये हो सकता है कि तुम किसी को ना मानो और अपनी एक फिलॉसफी दे दो जिस पर दुनिया मानने लगे। जी सर, फिर वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए सही भी हो सकते हैं और गलत भी। हाँ, तुमको किसी की फिलॉसफी नहीं मैच करेगी, तुम अपनी फिलॉसफी दे दोगी, फिर दुनिया उसी को सही मानने लगेगी। ठीक है। जी सर। तो शंकराचार्य जी ने जो ये कहा कि तुम सपने में जी रहे हो और इस सपने का कारण माया है, इस इल्यूजन के कारण तुम्हें लगता है कि सुख है, दुख है, रोना है, हंसना है, पैसा कमाना है, मरना है, जीना है, ये सब भ्रम है। तुम न कभी पैदा हुए न कभी मरते हो, क्योंकि तुम तो भगवान हो, और तुम भगवान हो जो सपना देख रहा है। मतलब तुम भगवान के सपने में हो और वो भगवान भी तुम ही हो। जागे सपने से, यही आत्मज्ञान है। सपने से जागे तो इल्यूजन समाप्त। जैसे सपने से जागने के बाद में सपने का भय खत्म हो जाता है, हमें एहसास होता है वो तो सपने में मैं मर रहा था, ये तो संकट है ना। ऐसे ही जब आत्मज्ञान होगा, अपने आप को जानोगे कि तुम ही ब्रह्म हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम जान जाओगे कि ये सब झूठ है, इल्यूजन है। यही शंकराचार्य कहे थे अपने अद्वैतवाद में। जबकि इनका कहना क्या है, रामानुजाचार्य जी का कहना है कि उन विशिष्ट अद्वैतवाद में या विशिष्टाद्वैतवाद में कि ईश्वर सगुण ब्रह्म है। ये सारी लाइनें याद रखना।
इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किया था। स्थापना क्या किया था? बढ़ाया था, वकालत किया था। वैष्णव संप्रदाय पहले से था, इन्होंने उसको बढ़ाया था, काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, है ना। तो इन्होंने कहा वैष्णव, क्योंकि विष्णु जी सगुण है, जाहिर सी बात है सगुण ब्रह्म की उपासना पर बल देंगे। इन्होंने कहा कि ईश्वर सगुण है। सृजन प्रक्रिया यानी कि निर्माण और सृष्टि की सभी वस्तुएं भ्रम नहीं हैं, वास्तविक हैं। पेड़ पौधा, ये जिंदगी भ्रम नहीं है, सपना नहीं है, हकीकत है। हाँ, एक चीज उन्होंने ये बताया, ईश्वर, आत्मा, पदार्थ, ये सब जो देख रहे हो या जो सोच पा रहे हो, सब वास्तविक है। जो सोच पा रहे हो कहीं ना कहीं है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते जो कहीं हो ना। तुम जितना भी ऊट पटांग सोच पाओ सोच लो, वह भी कहीं ना कहीं वास्तविकता में है। और वो तुम्हारा दिमाग कभी देखा है, इसीलिए तुम उसको समझ रहे हो। ईश्वर कौन है? ईश्वर उसका इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक पदार्थ है, और बाकी सब उसके गुण है। जैसे सूर्य का गुण है, क्या गुण है सूर्य का? तो ईश्वर सूर्य हो गया। लेकिन सूर्य का गुण क्या है? हीट देना, लाइट देना, यही तो गुण है सूर्य का। सूर्य क्या काम करता है भाई? हमें यस हीट सर। देता है, लाइट देता है, उसी कारण पूरा जीवन है सब जगह। यस तो सर। ईश्वर और मतलब सूर्य ईश्वर हो गया, और ये पूरा जगत उसी सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग है क्या? रोशनी और सूर्य, है ना, ये जो रोशनी है, ये क्या सूर्य से अलग है? हो ही नहीं सकती। रोशनी सूर्य से अलग नहीं हो सकती, एक ही है ना। लेकिन तब भी रोशनी को आप सूर्य नहीं कह सकते हो। ये कह दोगे? रोशनी सूर्य से अलग नहीं है ना। ये सूर्य है और ये इनकी रोशनी है। तो सूर्य इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये ईश्वर है, ये ईश्वर है। और ये रोशनी जो फैल रही है, यही जगत है ना, संसार है। तो रोशनी जिस प्रकार से सूर्य से अलग नहीं है, उसी प्रकार से यह जगत भी ब्रह्म से अलग नहीं है। द्वैत तब भी नहीं है ना। जगत और ईश्वर, है ना। यहां पर क्या दिखाई दे रहा? जगत रूपी जो ये रोशनी है, वो ईश्वर रूपी सूर्य से ही है। यानी माया नहीं है, वो झूठ नहीं है, रोशनी रियल है। उसी प्रकार से यह संसार ब्रह्म से अलग नहीं है, नॉन ड्यूअलिज्म, बल्कि ब्रह्म से बना है। जिस प्रकार से मकड़ी जाला कहां से लेके आती? कहीं बाहर से लेके आती है क्या मकड़ी जाला? नहीं सर। जाला मकड़ी के अंदर से ही निकलता है। उसी प्रकार से यह संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और उसी का अंग है, अलग नहीं है। जिस प्रकार से रोशनी सूर्य से अलग नहीं है, जगत भी ईश्वर से अलग नहीं है ना। यही बात समझाने की उन्होंने कोशिश किया है। जैसे समुद्र में उठती है लहर, तो तुम लहर को कह देते हो कि ये लहर है।
तो क्या लहर लहर आपको पृथक दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वो सच में समुद्र नहीं है? वह लहर समुद्र ही है। तो ब्रह्म समुद्र है, और यह संसार उसी ब्रह्म रूपी समुद्र की लहर है। सभी सजीव और निर्जीव उसी ब्रह्म रूपी समुद्र की लहरें हैं। यही चीज है विशिष्टाद्वैतवाद, जो कि है ना, रामानुजाचार्य की शिक्षा। जिस प्रकार से मिट्टी से बना हुआ बर्तन का इंटीग्रल पार्ट जो है वो मिट्टी ही है, और उस मिट्टी से भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बना दो, लेकिन वो तब भी आंतरिक रूप से मिट्टी ही है। तो उसी प्रकार से ये कुछ भी तुम्हें जो दिख रहा है, ये सब का इंटीग्रल पार्ट ईश्वर ही है, उसी से सब बना है। मतलब भगवान ही खुद भी मटेरियल भी बने, है ना, और उसी से संसार की रचना हुई। क्लियर हुआ? सोना है, ये क्या है? ये भी आंतरिक अवयव है, मुख्य तत्व है सोना। अब उस सोने से भिन्न भिन्न तरह के आभूषण बना दो, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो है सोना ही। यही चीज है विशिष्टाद्वैतवाद। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? यही है और कुछ नहीं है, इतना ही है। क्लियर हुआ क्या यस विशिष्टाद्वैतवाद? सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ना समझ में आया हो? रामानुजाचार्य ने उस ईश्वर को विष्णु का स्वरूप दिया। क्यों दिया विष्णु का स्वरूप? क्योंकि भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, चमत्कारिक है, सर्वज्ञ है, सृष्टि को अपने आधार पर धारण किए हुए हैं। तो उनसे बढ़िया उपमा देने लायक भगवान कहाँ, है ना? तो इन्होंने विष्णु जी को ईश्वर का रूप दिया, और लोगों को भी शिक्षा दिया कि तुम ज्यादा भगवान में दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम तुमको ईश्वर का एक स्वरूप दिखा दे रहे हैं, भगवान विष्णु, उन्हीं की तुम उनका तुम आराधना करो, है ना, पार हो जाओगे। चलिए, क्लियर हुआ? अब तुलना करने के लिए कह दिया जाए। अब इनके कुछ ग्रंथ हैं, देख लो भाई। अब ईश्वर को कैसे पाएं, उसके लिए इन्होंने जो मूल शिक्षा दिया था, समर्पण का मार्ग। समर्पण, ईश्वर पर सब छोड़ दो, भगवान पर तुम सब छोड़ करके कर्म करो। यही बात श्री कृष्ण जी ने भी कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल जो मिलना है वो मिलेगा ही। तुमको उस फल पर तुम ज्यादा फोकस करते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास इंक्वायरी करते हैं, है ना, तो इंक्वायरी के दिन ही उनकी इच्छा ये होती है कि सर जी ये बताइए हम कैसे बन जाएंगे आईएएस। पहले दिन ही, है ना, सर जी आईएएस फार्म भर दें। हम कहे नहीं, तुम फार्म ना भरो, हम तुमको डिग्री दे दें सीधे, वहीं पोस्टिंग करवा देते हैं, चलो कल ही। पढ़ाई नहीं करनी, फार्म भर देने, है ना, आईएएस निकाल ही लेने वाले हैं। तो ये क्या है? ये कर्मयोगी नहीं है, ये फल चाहते हैं केवल, काम नहीं करना चाहते हैं। आईएएस बनने की इच्छा प्रबल है, लेकिन पढ़ाई करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो अपनी पढ़ाई के प्रति अगर तुम समर्पित हो गए तो अधिकारी बनना तो तय है। जो भी बनोगे बहुत बड़ा ही बनोगे, चाहे आईएएस बनोगे, चाहे आईपीएस बनोगे, चाहे एसडीएम बनोगे, चाहे बहुत बड़ा नेता बन जाओगे,
चाहे या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाओगे, लेकिन बनोगे श्योर कुछ बहुत बड़ा, अगर तुमने मेहनत से सब पढ़ लिया, कर्म कर लिया। क्योंकि तुम्हारा दिमाग फिर बड़ा हो जाएगा। ये जो पढ़ाई तुमको पढ़ाई जा रही है, इसका एक ही उद्देश्य है, ये तुम्हारे दिमाग खोलने की एक्सरसाइज है जो कराई जा रही है। जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये तुम्हें पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा दिमाग खोलना है, तुम्हारे दिमाग को मेच्योर करना है, बड़ा करना है। बाकी तो कुछ काम नहीं आने वाला है जिंदगी में। बस इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारा दिमाग खुल जाए, और तुम दिमाग खोलना ही नहीं चाहते हो, पूछा जाएगा बोलना ही नहीं चाहते हो, बस सुन रहे हो, है ना, ऐसे बैठ के कुछ चमत्कार जैसा कुछ ऐसा लग रहा है कि, है ना, उनके सदगुरु के उसमें आ गए हैं, इनर इंजीनियरिंग सेशन में। कुछ फील हो रहा है। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हमें याद रखना है। अरे मत याद रखो, तुम्हारा दिमाग खोलो अपना, अपने आप सब याद हो जाएगा। तो इसे प्रवृत्ति मार्ग भी कहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग या ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण की भावना रखते हुए कर्म करने का मार्ग, अपनी लक्ष्य के प्रति समर्पण रखते हुए तैयारी करने का मार्ग। तो जिस प्रकार से यहां पर मोक्ष प्राप्त हो रहा है, आपको आईएएस की नौकरी प्राप्त होगी। तब जब समर्पण के साथ, समर्पण क्या होता है? सब कुछ अर्पण, तन मन धन, है ना, सब अर्पण कर दोगे, तब जाकर के होगा समर्पण। कंप्लीट सरेंडर कर दो अपने लक्ष्य को, सब कुछ। मामा के यहां शादी है ना, एग्जाम नजदीक है, ठीक है, रिश्तेदारी ताक पर रख दो, ताक पर रख दो रिश्तेदारी। सगी मौसी की यहां शादी है, 10 दिन के लिए बुला रहे हैं, नहीं जाओ, ठीक है। तुम क्या कहते हो, रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी? नहीं, ये रिश्तेदारी वही भी वैसे भी टिकाऊ नहीं है। तुम किसी लायक नहीं रहोगे तो वैसे भी तुमको मामा मौसी छोड़ देंगे। तुम उनके यहां 10 दिन चौका बासन करो, पूरा जिम्मेदारी उठा लो अपने सर पर, सबसे योग्य बन जाओ तुम, लेकिन वैसे भी तुमको भविष्य में अगर तुम किसी काम के ना रहे तो वो तुम्हें छोड़ ही देंगे। और तुम एक भी दिन ना जाओ उनके यहाँ, फोन करे, फोन भी तुम्हारा बिजी, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के समय नहीं उठा, बाद में फोन उठाया, बात किया। जिस दिन तुम आईएएस बन जाओगे, तुम्हारे सबसे सगे हो जाएंगे अपने आप, ऑटोमेटिक तुमको सारे रिश्तेदार मिल जाएंगे, भले तुम कभी उनके घर नहीं गए थे। वो कहेंगे हाँ हम जान रहे थे वो पढ़ाई कर रहा है ना, इसीलिए हमारा फोन नहीं उठाता रहा होगा, इसीलिए हमारे घर नहीं आता था, है ना। अब आई अधिकारी बन गया है, अब आएगा तो नीली बत्ती के साथ आएगा, भौकाल बन जाएगा। अब वो तुम्हारे रिश्तेदार परमानेंट हो जाएंगे, खासम खास हो जाएंगे। तो अपने लक्ष्य के प्रति सब समर्पित कर दो, ठीक है। जीभ लपलपा रही है, 250 रुपया जेब में, पिज्जा खाने का मन है, किताब लेकिन तुमको सर जी ने बताया था कि किताब खरीदनी है ना। सौरभ चौबे की मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत चल रहा है, सर ने बताया था पिज्जा त्याग दो, उससे किताब खरीद लो। ये है समर्पण। कितनी भी जीभ लपलपा रही हो, समर्पण दिखाओ, तब बनोगे आईएएस, ऐसे नहीं बनोगे। इस जीवन में बिना त्यागे कभी कुछ नहीं मिला है। जब तुम त्यागते हो तब कुछ जगह बनाते हो पाने के लिए। जब तुम कुछ त्यागते हो तो अपना स्थान खाली करते हो कुछ नया पाने के लिए। तो यहां पर तुम्हें समर्पण करना होगा। तुम मुझे समर्पण दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा।
ये शंकराचार्य नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं। तुम मुझे समर्पण दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। कैसे? शिक्षा दूंगा तुमको ऐसी कि तुम क्या है, जिस नौकरी पर हाथ रखोगे तुम्हारी होगी। ठीक है? मैं तुम्हें कोई एक नौकरी नहीं, मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र दूंगा जिससे तुम कोई शिकार कर सकते हो। लेकिन जो पहले ब्रह्मास्त्र पाते थे, जानते हो, 5-5 साल 10-10 साल तपस्या करते थे, जंगलों में जा करके तपस्या करते थे, तब जा करके उनको मिलता था ब्रह्मास्त्र। ऐसे नहीं मिल जाता था अर्जुन लोगों को कि आकर शंकर जी कहे, अरे तुम तो अर्जुन हो, कृष्ण के मामा का लड़का, अरे ले लो अर्जुन, तुम पास पतास ले लो, तुम्हें काम आएगा। ऐसे नहीं, नाको चने चबवाते थे शंकर जी, उसके बाद परीक्षा भी लेते थे, उनका भी होता था प्री मेंस इंटरव्यू, तब जा करके देते थे अस्त्र। अब तुम ऐसे ही सोच रहे हो कि नौकरी पा जाएंगे बढ़िया, बड़ी नौकरी, नौकरी सब पा जाते हैं, नीली बत्ती नहीं पाते हैं। उसके लिए बड़का दिमाग चाहिए, आईएएस वाला दिमाग चाहिए, सोचने समझने की क्षमता अद्वितीय होनी चाहिए। ठीक है? तो आत्मसमर्पण का मार्ग इन्होंने बताया। क्या क्या लिखा है इन्होंने? श्री भाष्य, वेदांत दीप, गीता भाष्य, गीता पर टिप्पणी लिखा है श्री कृष्ण जी की गीता पर, जिसे कहा जाता है गीता भाष्य, और वेदांत सार, है ना, नाम के ग्रंथ लिखे, जिसमें पेपर में केवल एक ही पूछा गया है, श्री भाष्य। बाकी पूछ ले तो कोई गारंटी थोड़ी है नहीं पूछे, है ना। श्री भाष्य ही पूछा गया है। बाकी आपको मिलान करने के लिए आएगा, इधर रामानुजाचार्य, क्वेश्चन ऐसे रहे रामानुजाचार्य, है ना, मिलान कर देना कहाँ, जहां दिखाई दे विशिष्टाद्वैतवाद दिखाई दे, इसका मतलब विशिष्ट अद्वैतवाद दिखाई दे, रामानुजाचार्य जी को वहीं टिक मार देना। यहीं पर जाकर के रामानुजाचार्य जी का मामला खत्म होता है। अब यहां पर कोई ऐसा है जिसको कोई बात ना समझ में आ रही हो तो पूछ लो भाई। विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो फिर से। सर कट कट के आवाज आ रही है, इसका भी वो वीडियो भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ ठीक है, भेज देंगे, अभी भेज देंगे, क्लास खत्म होने के बाद भेज देंगे। गुणात्मक अद्वैतवाद भी इसे ही कहा जाता है ना। बताइए, कोई ऐसा है जिसको रामानुजाचार्य ना समझ में आया हो? इनके गुरु जी का क्या नाम था रामानुजाचार्य के? यादव प्रकाश। ठीक है, यादव प्रकाश जी इनके गुरु जी थे। सर यही रामानुजाचार्य है जो गणित के वो थे। नहीं नहीं, ये नहीं, वो दूसरे हैं। ठीक है, वो दूसरे हैं, वो गणित वाले दूसरे हैं, ये उनसे बहुत पुराने हैं। और इनको ये भी क्वेश्चन बनता है, नोट्स में नहीं है, नोट कर लो। रामानुजाचार्य को वैष्णव वैष्णव परंपरा की दीक्षा किसने दिया? तो गुरु पेरिया नंबी ने। गुरु पेरिया गुरु पेरिया नंबी ने इन्हें गुरु पेरिया नंबी ने इन्हें वैष्णव परंपरा का की शिक्षा दिया था। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ें। बढ़ जाए क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन्होंने हृदय की पवित्रता पर भी बल दिया था, शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही ईश्वर को जान पावेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है? माधवाचार्य, 1238 से 1317 ईस्वी, अगले सन। देख लीजिए इनकी फोटो, श्री माधवाचार्य जी हैं,
है ना। कन्नड़ क्षेत्र के प्रमुख संत, इन्होंने द्वैतवाद दर्शन सुझाया। ड्यूलिज्म, द्वैतवाद, नॉन ड्यूलिज्म का ठीक उल्टा द्वैतवाद। बहुत आसान है इसको समझना, द्वैतवाद। इसमें क्या है कि भगवान को एक अलग सत्ता बताया, जो कैसी है, बहुत ज्यादा पावर, मतलब इन्फिनिटी तक पावर जिसमें हो, मतलब एक भगवान है, ईश्वर, गॉड। एक होता है गॉड, भगवान, है ना, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, वो चमत्कारी है, वो सर्वज्ञ है। दूसरी तरफ है जीव। जीव, जीव कौन है? हम लोग। जैसे शंकराचार्य क्या कह रहे थे कि हम कौन हैं? हम सभी कौन हैं? क्या बोले थे शंकराचार्य? ब्रह्म। 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 ब्रह्म है, ब्रह्म। ज्ञान। ब्रह्म है। जगत भ्रम था उनके हिसाब से। जगत जो दिख रहा है वो इल्यूजन है, लेकिन जो हम ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, है ना, हम ब्रह्म ही हैं, भगवान ही हैं, है ना। यानी उनके हिसाब से भगवान सपना देख रहे हैं, सपने में जगत देख रहे हैं। उठेंगे तो ये सारा इल्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सरल तलबुद्ध में समझने के लिए। यानी जो कुछ देख रहे हो सत्य नहीं था। रामानुजाचार्य ने कहा जो कुछ देख रहे हो सत्य है, भगवान से ही जुड़ा है, अलग नहीं है। जैसे समुद्र से लहर, जैसे सूर्य से प्रकाश। अब यहां तीसरा बात क्या आ गई? तीसरा द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट। अब इसको अच्छे से समझो, क्योंकि द्वैतवाद की अद्वैतवाद से तुलना करने के लिए, लिखने के लिए दे देगा क्या बेसिक अंतर है। तो क्या लिखोगे जब नहीं समझे रहोगे? तो समझो। एक होता है परमात्मा, जो सर्वव्यापी है, सब, मतलब सर्व, ओमनी साइंस है, सर्वज्ञ है, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है ना, मिराकुलस है, चमत्कारिक है, कुछ भी कर सकता है। और दूसरी तरफ से है जीव। हम सब हैं जीव। हम, अंजलि, पलक, नीरू, शिवम, है ना, ये सब लोग कौन है? जीव हैं। हम सब बेचारे जीव हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम हैं जीवात्मा। और वो है परमात्मा, वो बहुत ताकतवर हैं। हम एकदम निगोड़े कीड़े जैसी स्थिति में है। हमारे पास वो बहुत अमीर है, हम कंगाल हैं, है ना। वो परम पुण्यात्मा है, हम पापी हैं। वो सर्वज्ञ है, हम महामूर्ख हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ जानते हैं, बस उसी में घमंड हो जाता है। वो निरभिमानी है, हमें थोड़ा सा कुछ मिल जाए हमारे घमंड पैदा हो जाएगा। वो परम निस्वार्थी है, हम महास्वार्थी हैं। बिना स्वार्थ के हम किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते, इतने बड़े स्वार्थी हैं। लेकिन भगवान कैसा है? वो बिना स्वार्थ के सबसे प्रेम करता है। वो कभी नहीं मरता है, हम मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, मरते पैदा होते, मरते पैदा होते रहते हैं। सुख और दुख झेलते रहते हैं। वो इससे परे है, वो कभी पैदा ही नहीं होता, ना कभी मरता है, भगवान है। यानी हम जीवात्मा, एक कमजोर, निगोड़े, गुण रहित, अज्ञानी, महामूर्ख, महापापी जीव है। और वो भगवान है ना, जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान सत्ता है। और यही सच्चाई है। ये कहते हैं तुमको कहां से, शंकराचार्य तुमको कहां से समझा दे रहे हैं कि तुम भगवान हो, तो तुम अपने आप को मान लोगे कि भगवान हो। हम्म। अगर शंकराचार्य तुम ये बात जान गए थे कि तुम भगवान हो, तो 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गए। भगवान कभी मरता ही नहीं है। पूछ रहे हैं कौन? यही माधवाचार्य, कि भगवान तो कभी नहीं मरता, तो आप शंकराचार्य मरे क्यों? माधवाचार्य पूछते हैं कि शंकराचार्य डिबेट में उभया भारती,
नाम याद रखना, एक लड़की से पराजित हो गए थे। किससे? स्त्री से, उभया भारती। उभया भारती। शंकराचार्य जी को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, उनको लग रहा था कि मैं सर्वज्ञ हो गया हूं, क्योंकि मैं अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं तो मैं सर्वज्ञ हूं। और ये भ्रम हुआ, तो ये भ्रम टूटा कैसे? अब इस बात का प्रमाण कि सर्वज्ञ नहीं थे। उभया भारती जो मंडन मिश्र की पत्नी थी, उन्होंने उन्हें पराजित कर दिया, यानी कि ज्ञान इनकम्प्लीट था। आगे अगर जिंदा रहते तो और भी कई उभया भारती उनकी लाइफ में आती, जो अलग अलग मुद्दों पर उन्हें पराजित कर देती, यानी कि इनकम्प्लीट नॉलेज था। तो कहां से अहम ब्रह्मास्मि? हम्म। उभया भारती का क्वेश्चन, ठीक है, लव एंड सेक्सुअलिटी पर क्वेश्चन पूछा और इनको आता ही नहीं था। तो ईश्वर क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे कुछ कुछ भी ऐसा हो जो ना पता? हम्म। तो काहे का अहम ब्रह्मास्मि? तुम्हें कितना भी फील करवाए अंजलि तुम भगवान हो, कहां से तुम भगवान हो भाई? है ना? कल ही जो पढ़ाए थे अभी पूछ रहे हैं, नहीं याद है भगवान हो तुम? हैं? क्यों पलक नीरू? खुद ही सोचो, कल जो पढ़े थे भुला गए हैं, अब ये बैठे हुए हैं भगवान जी याद करने के लिए कि कल क्या पढ़े थे। है ना? नाम नहीं याद होता तो तेते पेपे पे कैसे याद करना पड़ता है कि आएगा तो तेते तेते थे थे आएगा तो नैनार लगा देंगे, पेपे पेपे आएगा तो अलवार लगा देंगे। इस तरह तो जुगाड़ करके किसी तरह से याद कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। काय भगवान हो? नो सर। भगवान ऐसा होता है क्या? भगवान भगवान ऐसा होता है कि आईएएस निकालने के लिए उसको 1.5 साल पढ़ना पड़ेगा? कैसे भगवान हो भाई आप लोग? इसीलिए माधवाचार्य कह रहे हैं, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, भ्रम में तुम मत पड़ो कि तुम भगवान हो, फिजूल का दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। है ना? तुम जीव हो, जीवात्मा हो, और वो भगवान है जो तुमसे बाहर है, अलग है, वो तुम नहीं हो। तुम उनकी शरण पकड़ लो, तुम उनकी भक्ति करो, तो भगवान तुम्हें सभी दुखों से मुक्त करेंगे, सभी पापों से मुक्त करेंगे, हमेशा तुम्हारा संरक्षण करेंगे, और वही तुम्हारा एनलाइटमेंट करेंगे। समझ में आएगा? ज्यादा भगवान बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि जो भगवान बनने की कोशिश करता है कूटा जाता है, बहुत कूटा जाता है। जिसने जिसने भी ये कहा कि मैं भगवान हूं, उसकी बहुत घिसाई पिटाई हुई, बहुत पिटाई हुई है उसकी। उसका नेचर जो है सब छीन लेती, जो स्वयं से अपने आप को भगवान लगाता है, कोई रहा हो, सब छीन लिया गया उसका। जो अपने आप को झूठ मूठ का भगवान लगाता है, कहते घूमता है कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ, तुमको मैं मुक्त कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे बाबा लोग हैं ना जो कहते हैं देखो बेटा मैं ही भगवान हूं, है ना, मेरी शरण में आ जाओ। जैसे एक था वो पंजाब में एक बाबा था राम रहीम, वो सबको क्या कहता था? कहता था कि मैं ही कृष्ण हूं, मुझे कृष्ण समझो, और तुम हो गोपी, तुम ही गोपियां हो, मैं कृष्ण हूं, चलो गुफा में आ जाओ तुम। तो वहां गुफाओं में बुला बुला करके खूब रास लीला करता था। है ना? कुछ गोपियों को जो है लगा कि नहीं ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो गलत कर रहा है, जेल चले गए। ऐसे ही एक थे और क्या नाम था उसका, आसाराम। अब उनको सही में फंसाया है, गलत में फंसाया है, लेकिन आरोप तो लगा ही है ना? तो उन्होंने भी वो टार्च मारते थे जो भी लड़की उनको पसंद आती थी, शिष्या, फिर उसको बुलाते थे, आओ तुमको दिव्य दर्शन करवाएं, ब्रह्म ज्ञान दे दें तुमको अकेले में। ऐसे लोग जो होते हैं, है ना, जो खुद को बताते हैं कि मैं भगवान हूं और मैं तुमको क्या कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा,
ऐसे लोगों का नेचर क्या करती है, वही करती है जो इन लोगों के साथ हो रहा है। जेल में पड़े चक्की पीसो भगवान, है नकली भगवान। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए भगवान बनने के चक्कर में बिल्कुल न पड़ना कोई, है ना। सच्चाई यही है कि तुम भगवान नहीं हो। भगवान वो हैं, बहुत बड़े हैं, उनकी शरण में रहो, झुके रहो, इसी में भलाई है। जहां छाती ताने इसे, है ना। एक एक वो था, क्या नाम है, पाउंडरक। महाभारत काल में एक पाउंडरक था। उसने कृष्ण, जैसे हाँ, कृष्ण जैसा मुकुट पहन रखा था, मुरली रखा था, मयूर पंखी लगाया था, और कहता था कि मैं हूं असली वासुदेव भगवान, वो है नकली। और इसने मेरा चक्र चुरा लिया है। तो हमेशा श्री कृष्णा जी को मैसेज कर करके परेशान करता था, हे कृष्ण मेरा चक्र लौटा दो, हे कृष्ण मेरा चक्र लौटा दो, तुम चोरी किए हो मेरा चक्र, सुदर्शन चोरी किए हो। एक दिन परेशान होकर श्री कृष्ण ने कहा ले ले जा, दे दिया चक्र सुदर्शन, छोड़ दिया उनके ऊपर, है ना। और चक्र सुदर्शन ने उनको क्या जमीन में जिंदा ही दफन कर दिया। हेलो, थाम ही नहीं पाए, सर पे दबाता चला गया उनको, नीचे तक एकदम धंसा दिया, मर गए। यही होता है नकली भगवान का। और इनके सिद्धांत अनुसार भी दुनिया एक भ्रम नहीं, वास्तविकता है ना। वास्तविक है, झूठ नहीं, इल्यूजन नहीं है, सपना नहीं है ना। हाँ, माधवाचार्य के अनुसार ब्रह्म और दुनिया को दो समान रूप से वास्तविक माना जाता है ना। कि एक है ईश्वर, एक है जगत। जगत जीवात्मा से बना है और ईश्वर है, तो द्वैतवाद के परमात्मा में भगवान विष्णु को माना है। आप किसी को भी मान सकते हो, शंकर जी को भी मान सकते हो, बात वही रहेगी। इन्होंने विष्णु जी को माना है क्योंकि इनको सुइटेबल लगे विष्णु जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विष्णु दुनिया और दुनिया की सभी घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, और सभी व्यक्तियों का कर्तव्य भगवान की पूजा और प्रार्थना करना है। ईश्वर आपके ऊपर, ईश्वर की कृपा बनी रहे। हाँ? ईश्वर, आत्मा और पदार्थ सभी प्रकृति में अद्वितीय हैं। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की, ब्रह्म समाज नहीं है, याद रखना, क्या है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया है। ब्रह्म समाज पूछेगा तो उसकी स्थापना किसने किया है? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, राजा, सर राम मोहन राय। हाँ काजल, बहुत बढ़िया, राजा राम मोहन राय। ये ब्रह्म संप्रदाय है। तो कभी कभी हम कई क्वेश्चन जल्दबाजी में टिक मार देते हैं, इससे भी बचे रहना। पहले क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो, तब टिक मारो। अगले हैं निम्बरकाचार्य। निम्बरकाचार्य, इनका क्या सिद्धांत? द्वैतवाद में क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत द्वैतवाद में, क्या है द्वैत? क्यों काजल, द्वैतवाद के बारे में थोड़ा समझा दो तो आगे बढ़े, देखें तुम लोग कुछ समझ में भी आया कि नहीं। द्वैतवाद थोड़ा सा बता दो माधवाचार्य का, तो आगे बढ़े। सर पूरा क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, लेट ज्वाइन किया, अभी 9 बजे था। अच्छा, कौन बताएगा फिर, कौन है जो बताएगा? गौरवी तुम बताओगी? पलक तुम बताओगी क्या? पल्लवी, पलक, गौरवी, तुम तीनों में से कोई है जो बताना चाहे तो बता दे। क्या होता द्वैतवाद कहता है कि इस संसार में मुख्य रूप से दो सच्चाइयां हैं। एक ईश्वर है जो सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ है, और दूसरे जीव है, आत्मा है, हम्म। भगवान पर निर्भर है लेकिन उनसे अलग है। हम्म, ठीक कहा। तो तुम भगवान हो कि जीव हो? पलक, जीव है सर, जीव। जीव हो।
हाँ, यही सच्चाई है। और ये बात हम मान भी रहे हैं। अभी जब भगवान कह दिए थे तो मान नहीं पा रहे थे ना, देखो हमारा दिल ही नहीं मान रहा था, है कि नहीं? जैसे हम कह रहे थे कि तुम भगवान हो, तो तुमको तुम्हारा दिल कह रहा था, मान रहा था कहीं से कि हम भगवान हैं? बिल्कुल फील ही नहीं आ रहा था भगवान वाला। लेकिन जब ये हमने ये कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, है ना, हम पापी हैं, परेशान लोग हैं, अशांत हैं, मन बहुत चिंता में है, तो एकदम अपना वाला फीलिंग आ रहा है ना, क्योंकि यही सच्चाई है माधवाचार्य के अनुसार। भगवान परम शांत हैं, हम बहुत अशांत हैं। हम्म, सच्चाई है तो मान लेते हैं। निम्बरकाचार्य जी क्या बता रहे हैं देखिए। ये रामानुजाचार्य के समकालिक थे, इन्होंने एक नया दर्शन दिया, द्वैत और अद्वैतवाद को मिक्स कर दिया, है ना। किसने मिक्स किया है, नाम याद रखना, निम्बरकाचार्य जी ने मिक्स किया है। द्वैताद्वैतवाद, है ना, द्वैता द्वैतवाद कहीं लिखा दिखाई दे, है ना, या द्वैत अद्वैत दर्शन दिखाई दे, इसे भेदा भेद, कहीं कहीं पर भेदा भेद संधि विच्छेद करोगे तो भेद अभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट की क्रीम निकाल करके मिक्स कर दिया है इन्होंने। कुछ बात द्वैतवाद की और कुछ बात अद्वैतवाद की, दोनों की निकाल करके एक सूत्र में पिरो दिया है। यानी कि इनकी जो फिलॉसफी है द्वैताद्वैतवाद, वो मिक्सचर है द्वैतवाद और अद्वैतवाद की। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। किसने खिचड़ी बनाई? अब इसमें क्या है, अब इसको समझो ऐसे कि भगवान पहले अकेला था। एक कहानी सुनाता हूं, तब ये समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं भगवान। तुम ऐसे फील करो, अब की बार फिर से तुम भगवान हो, इस वाले में भी तुम भगवान हो। एकमात्र तुम किस में भगवान नहीं थे? माधवाचार्य के कॉन्सेप्ट में तुम भगवान नहीं थे, है ना। लेकिन इस बार फिर से तुम भगवान बनने वाले हो। अब तुम थोड़ा सा याद करो भगवान जी, मेरे छात्रों, जो सबकी भगवान ही हो तुम लोग, याद करो। कभी तुम अकेले थे, कब थे? जब तुमने इस सृष्टि की रचना नहीं किया था। ना कुछ ऊपर था, याद करो, कोशिश करो, जिसको याद आ जाए बताना कि हाँ सर जी मुझे तो याद आ गया। ठीक है, मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारी सबसे पुरानी कहानी बता रहा हूं, एकदम पुरानी कहानी, है ना। कब की? जब तुम अकेले थे, तब की कहानी सुना रहा हूं। तुम अकेले भगवान जी, तुम अकेले थे, फील करो सब लोग। कहीं कुछ नहीं था, ना कुछ ऊपर था, ना कुछ नीचे था, ना दाएं ना बाएं, ऐसा कुछ था, होता ही नहीं था। ऊपर नीचे दाएं बाएं होता नहीं था, डायमेंशन थी ही नहीं। सारी डायमेंशंस तुम ही में ही समाहित थी। दिशा थी नहीं, स्पेस और टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। तब क्या था? ना समय था, ना दिशाएं थी, ना खाली जगह थी, ना स्पेस था, ना दुनिया थी, ना रोशनी थी, ना अंधेरा था। फिर क्या था? केवल तुम थे, अकेले। फिर तुम्हारे अंदर इच्छा हुई कि अकेले तो मजो नहीं आ रहा है, हम्म, अकेले तो मजा नहीं आ रहा है, ऐसे में क्या जीना, और जिंदगी भी अनंत है तुम्हारी, क्योंकि भगवान हो। तो तुमने सोचा कुछ तो खेल करते हैं, कुछ मजेदार खेल करते हैं कुछ। तो अपनी इच्छा से भगवान ने क्या कर दिया? अपने अनंत रूप बना दिए।
कि मैं अनंत हो जाऊं, अनगिनत रूपों में हो जाऊं, और इसी के साथ स्पेस टाइम पैदा होता है, इसी के साथ एनर्जी पैदा होती। इसके पहले एनर्जी भी नहीं थी, भगवान कोई एनर्जी नहीं था, अब एनर्जी पैदा हुई, है ना। अब भगवान ही भगवान में मिल करके तत्वों की सृष्टि कर रहे हैं, यानी कि जो नए नए तत्व बने, फिर उनसे नए नए तत्व बने, फिर नए नए जीव बने, उनसे, उन जीवों से नए नए जीव बने। तो भगवान ही थे जो अपने आप को इनफाइनाइट टाइम तक डिफरेंस क्रिएट किए, मतलब अपने में। जैसे इसको ऐसे समझो, है ना, कि केवल धरती थी और धरती के अलावा कुछ नहीं था। फिर इसी धरती से, है ना, इसी धरती से मटके बने, इसी धरती से पेड़ पैदा हुआ, इसी धरती से हम पैदा हुए, इसी धरती के मटेरियल से ही सारा कुछ बन रहा है। और वो अपने आप को पृथक अस्तित्व मान रहा है, मटका अपने आप को अलग मान रहा है, पेड़ अपने आप को अलग मान रहा है, इंसान अपने आप को अलग मान रहा है, गधा अपने आप को अलग मान रहा है, हाथी अपने आप को अलग मान रहा है, पहाड़ अपने आप को अलग मान रहा है। लेकिन दूर बैठ करके देखो तो ये पूरा का पूरा समूचा पृथ्वी ही है। क्या पेड़, हाथी यहां बैठ करके कोई देख रहा हो ऊपर से, आसमान से केवल पृथ्वी देखेगा, इस पे जो जीव जंतु है उसको पृथ्वी से अलग नहीं मानेगा, है ना। जैसे तुम अभी मुझे वस्त्रों सहित देख रहे हो, जैसे अभी आप अपनी मोबाइल को स्क्रीन सहित देख रहे हो, स्क्रीन को अलग नहीं मान रहे हो, उसके अंदर लगे हुए कैपेसिटर को अलग नहीं मान रहे हो, ट्रांजिस्टर जो उसमें लगा है अलग नहीं मान रहे हो, पूरा एक करके देख रहे हो। इसी तरह से भगवान ने ही स्वयं से ही, मतलब स्वयं ही भगवान पदार्थ बन करके विभिन्न रूपों में बना। तो यानी कि द्वैत भी है, अद्वैत भी है। द्वैत क्यों है? द्वैत, और हाँ, यहां माया भी एग्जिस्ट करती है, कि हम कैसे भूल गए, माया से भगवान ने अपनी ही योग माया से भुलवा दिया खुद को, ताकि गेम खेल सके। जैसे मान लो एक सरसों का दाना है, फिर यही सरसों का दाना एक और है, तो क्या ये और ये दोनों अलग हैं? नहीं, ये भी सरसों का दाना है, ये भी सरसों का दाना है, लेकिन ये एक है, और ये दोनों दो है। भगवान भी एक से अनेक हो गया, ऐसे इच्छा की तुरंत ही अनंत हो गया, है ना। छोटे से लेके बड़ा तक बन गया। अब ताकि गेम खेल सके, उसके लिए सॉफ्टवेयर पैदा किया, माया, है ना। और उसी अपनी ही द्वारा पैदा की गई माया से खुद को ही भगवान ने भुलवा दिया, ताकि गेम खेल सके। अब ये क्या है? अपनी इंजॉय के लिए। जैसे अगर आपको पिक्चर देख रहे हो और पूरी स्टोरी पहले से पता हो, तो क्या आपके अंदर कोई फीलिंग आएगी? जैसे मान लो आपने धुरंधर मूवी देखी, या कोई मूवी देखी जिसमें सस्पेंस है, थ्रिल है, कातिल कौन है पता लगाना है। आपने एक बार पूरी मूवी देख ली, पता चल गया कातिल कौन है, सारा थ्रिल वगैरह सब उस समय एक बार जब देख रहे तो था, उसके बाद खत्म हो गया। अब तुमको दोबारा से वही मूवी दिखावें, तो क्या तुम वैसे ही थ्रिल, हैरान अब क्या होगा, क्या पता कातिल कौन, दिमाग लगा रहे थे, क्या वो दोबारा में तुम ये सब करोगे? नो सर। नहीं आएगा थ्रिल, थ्रिल ही खत्म हो जाएगा, मूवी देखना भी तुम पसंद नहीं करोगे। तो लेकिन क्या हो कि तुमको वो मूवी दोबारा से देखनी हो उसी मजे के साथ, क्या ऐसा हो जाए? बस एक चीज हो जाए कि तुम मूवी भूल जाओ। अगर तुम मूवी भूल जाओ
और फिर से तुम्हें वो मूवी दिखाई जाए, तो तुम बड़े मजे से फिर से उस मूवी को देखोगे। तो यही मजा लेने के लिए भगवान ने अपने आप को ही अपनी ही योग माया से भुलवा दिया कि मैं भगवान हूं, भुलवा दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ताकि गेम खेला जा सके। अभी देखो, तुम अगर भुलवा नहीं दी होती पल्लवी अपने आप को कि तुम भगवान हो, तो क्या तुम सच में तैयारी करने आती, या मेरे से अभी बात हो रही होती? नहीं हो रही होती। अगर तुम जान जाती कि तुम भगवान हो, तुम्हें अगर याद आ जाए वो पुरानी घटना कि तुम भगवान ही हो, और अपना फिर जो द्वैत अस्तित्व समझ रही हो, भूलना बंद कर दोगी, फिर सर्वज्ञ हो जाओगी, फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें आईएएस बनने की इच्छा तुरंत तत्काल मर जाएगी। जो सर्वव्यापी हो, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हो, वो आईएएस की तैयारी करेगा क्या? करेगा क्या? करेगा? नहीं सर। नो। तुम सबको पता चल जाए अभी कि तुम भगवान ही हो, तो आईएएस की तैयारी करोगे? नो सर। नहीं। आईएएस की तैयारी ही नहीं करोगे, है ना? तो गेम खत्म हो जाएगा, समझे? और ये गेम खत्म ना हो, ये गेम चलता रहे, इसलिए योग माया है जो तुम्हें भुलवा के रखी है ना, कि तुम भगवान हो। इसलिए तुम अपना एक छोटा अस्तित्व समझते हो, अपने आप को तुम समझते हो कि मेहनत करके, बुद्धि लगा के, दिमाग लगा करके, अनुसंधान करके कुछ पाया जाएगा, और उसमें फिर रस आता है, इससे दुनिया चलती है, और इससे तुम अकेला नहीं महसूस करते हो। क्योंकि अगर तुम्हें यह महसूस हो जाए कि ये सारा जगत मैं हूं, ये जो अंकित सर पढ़ा रहे हैं ये मैं हूं, ये जो जानते हैं वो मैं जानती हूँ, ये मेरे साथ जो बैठी हुई जितनी भी ये अलग नहीं है ना, तो द्वैतवाद खत्म हो जाएगा। और द्वैतवाद के खत्म होते ही तुम अकेले हो जाओगे ब्रह्मांड में। भगवान अकेला नहीं रहता, वो अपने आप को ही अनंत रूपों में बना लिया और फिर भुलवा दिया माया के द्वारा, जिससे कि वो अपने आप से ही मजे ले सके। भगवान खुद में खुद से मजे लेता, और इसी के लिए सारा गेम डिजाइन किया है ना? ये सारा जंजाल बनाया किसने? तुम ही ने बनाया। तुम ही लोग जो बैठे हो भगवान लोग, लेकिन सब भूले हुए हो, है ना? द्वैत हो अभी तुम, एक पृथक सत्ता बने हुए हो, ठीक है? और वास्तविक में पृथक सत्ता नहीं हो, लेकिन पृथक सत्ता बने हुए हो, प्रतीत हो रहा है। और यह बात भी सही है, यह बात भी सही है, जैसे एक राई का दाना भी सही है, और दो राई का दाना का भी अस्तित्व है। एक थाली में एक राई का दाना, एक थाली में दो राई का दाना, तो दो राई का दाना वाली थाली का अलग अस्तित्व है, एक राई का दाना का अलग अस्तित्व है। तो इसलिए एक अकेला भगवान और भगवान जो अनंत रूप में अलग अलग बन गया, उसका अलग अस्तित्व है। एक थाली जो राई के दानों से भरी हुई हो, उसका अलग महत्व है। यही है भेदा भेदवाद। इसको मैंने एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश किया कि भगवान ने एक से अपने आप को अनेक कैसे बना लिया। तो ये जो अनेक अपने आप को बना लिया, वो झूठ नहीं है, वो भी सही है। वही वही जानवर बन गया, वही सारे जीव बन गया, और आपस में ही खेलता रहता है, ठीक है? और जिसके साथ जैसा कर्म करेगा वो पलट के अपने आप पर वही वापस लेता भी है, ठीक है? तेलंगाना क्षेत्र में वैष्णव भक्ति का इन्होंने बेहद प्रचार किया, है ना? यानी आप सभी ईश्वर के ही प्रतिबिंब हो भाई, है ना?
आगे चलते हैं। प्रतिबिंब कहना भी पूरा सटीक नहीं है। प्रतिबिंब तो एक छाया हुई, तुम भगवान ही हो जो भूल गया, इसलिए तुम्हारा छोटा अस्तित्व बन गया, पृथक अस्तित्व बन गया। पहाड़ से टूटा हुआ एक टुकड़ा वो पहाड़ ही है, लेकिन बिखर गया है, ऐसे समझ लो। वल्लभाचार्य 1479 to 531 एडी, ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ये भी पेपर में पूछा गया है। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद के कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया। शुद्धाद्वैतवाद है ना, जब 2-3 बार सुनोगे तब समझ में आएगा, कि मैं अंतर लिखने के लिए आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो, है ना। शुद्धाद्वैत में जैसा कि विशिष्ट अद्वैत में दुनिया को एक वास्तविक अस्तित्व के रूप में लिया गया है, साथ ही ब्रह्म को भी, लेकिन यहां पर क्या है, शुद्धाद्वैत में क्या है, संसार वैसे ही अस्तित्व में है जैसे वह ब्रह्म के एक रूप में था और बिना किसी परिवर्तन के है। यानी कि हम सब मिला करके भगवान है। भगवान अकेला कोई एक सत्ता नहीं है, हम सबको मिला करके जो एक कंप्लीट सत्ता है वो भगवान है। इसके पहले था कि भगवान ही अनंत तरह के रूप बना लिया, है ना, अलग अलग हो गया। यहां पर ये नहीं है। यहां पर जितने भी रूप हैं, जैसे तुम हो, हम हैं, पेड़ पौधे हैं, घर है, मकान, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, ये सब पूरा मिला करके एक जोड़ लो, एक बना लो, तो जो बनेगा वो भगवान है। यानी तुम भगवान नहीं हो, लेकिन तुम भगवान में ही हो। ये सारा जगत भगवान में ही है। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मिला करके जो बनेगा वो भगवान बनेगा। यानी आप भगवान से पृथक नहीं हो ना, नॉन ड्यूलिज्म, भगवान से पृथक भी नहीं हो, आप भगवान का एक पार्ट हो, भगवान का एक पार्ट हो। जैसे ये मेरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में अलग अलग नंबर्स की अलग अलग कीज हैं, है ना, और ये सब मिला करके कीबोर्ड है। इसमें कीज जो हैं अलग अलग नंबर्स की भले हैं, लेकिन ये पूरा कीबोर्ड का ही पार्ट है, और ये कीबोर्ड इससे कंप्लीट होता है। उसी तरह से तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम्हारे होने से भगवान कंप्लीट होता है, मेरे होने से भगवान कंप्लीट होता है। हम सब मिला करके, हम सब मिल करके भगवान बनता है। ये जगत और ईश्वर एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस दृष्टि से ईश्वर को जानना ही शुद्धाद्वैतवाद है। अब बताओ, शुद्धाद्वैतवाद समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? बोलो जल्दी। आया? का मेन कंक्लूजन क्या था सर, ये बता दीजिए एक बार। क्या मेन कंक्लूजन? हाँ पूछो। इसी का मेन कंक्लूजन बता दीजिए सर। मेन कंक्लूजन ये है कि यह संपूर्ण जगत पूरा का पूरा मिल करके भगवान बनता है। हम, तुम, पानी, समुद्र, पहाड़, है ना, ये सब मिल करके ही भगवान बनता है। ये भगवान का ही अंग है, अलग नहीं है, भगवान का ही अंग है। लेकिन पर्टिकुलर
को कह दोगे कि वो भगवान है तो नहीं है। जैसे ये सारे कीज, कार, सारा मिल करके कीबोर्ड बनता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर की को पकड़ करके तुम कहो कि ये कीबोर्ड है, तब सही नहीं है ना। एक की को निकाल लो, कहो कि ये कीबोर्ड है, तो नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ मिल करके ही कीबोर्ड बनता है। इसी तरह से हम तुम सब मिल करके भगवान बनते हैं। भगवान एक कंप्लीट आइडेंटिटी है, जो सब कुछ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ मिला करके, जो नहीं भी देख पा रहे हो अस्तित्व में है, मिला करके जो बनता है भगवान बनता है। दुनिया ईश्वर से अविभाज्य है, अलग नहीं, उसी का अंग है। तुम भगवान के अंग हो। अब की बार सही आया। अब तुम क्या है? तुम भगवान के अंग हो। तुम भगवान नहीं हो लेकिन भगवान के अंग हो। तुमसे मिलकर भगवान पूरे होते हैं। तुम भगवान को कंप्लीट करते हो, तो तुम्हारा होना भी जरूरी है। तुम ब्रह्म नहीं हो। यह रामानुजाचार्य की फिलॉसफी का समर्थन करता है, शुद्धाद्वैतवाद। इन्होंने पुष्टि मार्ग का सृजन किया। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा गया है कि पुष्टि मार्ग क्या है। पुष्टि मार्ग है कि तुम एक दिन में आत्मज्ञानी नहीं हो जाते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति मजबूत होती जाती है, जैसे जैसे तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती है, तुम्हारी ईश्वर के प्रति निष्ठा बढ़ती जाती है, प्रेम बढ़ता जाता है, भक्ति मजबूत होती जाती है, भक्ति में तुम पुष्ट होते जाते हो। तो यानी यही है पुष्टि मार्ग, कि धीरे धीरे, है ना, आप भगवान में ही होते चले जाते हो, ईश्वर के अस्तित्व को समझते चले जाते हो, प्रौढ़ होते जाते हो भक्ति में। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना किया। आगे देखते हैं। इनके इनके जो शिष्य थे, हाँ, इन्होंने कीर्तन की परंपरा, कीर्तन करने की परंपरा को शुरू किया था। कीर्तन, हरि का नाम गाओ, भजन गाओ, कीर्तन, भजन कीर्तन नहीं होता, कीर्तन की परंपरा शुरू किया, मंदिरों में कीर्तन गाना। तो इनके 8 प्रमुख शिष्य हुए, जो बहुत अच्छा कीर्तन गाते थे, लिखते थे, कविताएं लिखते थे, जिसमें से सूरदास एक प्रमुख शिष्य थे। तो ये 8 प्रमुख शिष्य मिल करके अष्टछाप के कवि कहलाए। याद रखना, अष्टछाप के कवि किनके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। पेपर में यह भी क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का के कवि नहीं है? तो मैंने लगा दिया है। एक एक के बारे में डिटेल में जानना हो तो लिंक भी साथ में लगा हुआ है, क्लिक करोगे तो वहां पहुंच जाओगे ना। विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य के बाद कमान संभाला, है ना। विट्ठलनाथ इन्हीं वल्लभाचार्य के पुत्र थे, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाया। अष्टछाप के 8 कवि जो इनके शिष्य थे, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य के थे शुरू वाले, और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। 8 इन्हीं के शिष्य नहीं थे। 4 ऊपर के, है ना, ये 4 वल्लभाचार्य के थे, और नीचे के 4 विट्ठल स्वामी या विट्ठलनाथ के थे। तो अष्टछाप के 8 कवि कौन है? सूरदास सबसे फेमस थे, है ना, सूर सारावली, सूर लहरी, है ना, जिन्होंने लिखा था, कितना बढ़िया लिखते थे। श्री कृष्ण जन्म से अंधे थे, लेकिन श्री कृष्ण जी की बहुत अच्छी स्तुति करते थे, है ना। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक, है ना, नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। कितना सुंदर लिखते थे।
कबहु निरखी हरि आप छाँव को, कर सो पकड़ न चाह। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, किशन दास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ये विठल स्वामी के शिष्य थे। विठल स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र, और आगे इस पुष्टि मार्ग की परंपरा को इन्होंने बढ़ाया। यहां से ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है ना। धार्मिक आंदोलन का महत्व क्या था, है ना। प्रेत, भूत प्रेत झाड़ फूकन जो लोग करते थे, अंधविश्वास, उससे लोग ऊपर उठे, समर्पण भक्ति की दुनिया में आए, ईश्वर भक्ति पर बल मिला, त्याग समर्पण पर बल मिला, स्वार्थ से दूर हुए, है ना। ये सब चीजें, नए नए संतों का उदय हुआ, नए नए विचारों का उदय हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। लेकिन ये नहीं हुआ है कि भक्ति आंदोलन खत्म हो गया है। भक्ति आंदोलन अभी चलता रहेगा। बहुत सारे भगत हैं। आज का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक साल के बाद कभी कभी लगातार कंटिन्यू जहां से क्वेश्चन आता है, प्री में नहीं पूछेगा तो मेंस में ही पूछ लेगा। गूगल करके देखो कि कितना ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है इस एक जो पीडीएफ मैंने लगाया हुआ है। इस सिंगल एक पीडीएफ से 100 के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप सोच सकते हो, कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, वही आए हैं, तब 100 हुआ है। इतना महत्वपूर्ण है। तो आप क्वेश्चन ढूंढिए, ग्रुप पर डिस्कस करिए, और देखिए और लोग भी उसका आंसर करने की कोशिश करिए। इससे पता चलेगा कि आपको पता चलेगा कि सर जी ने जो पढ़ाया उससे किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसी के साथ मैं आज अपनी गाड़ी को विराम देता हूं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए भाई। अगर किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो वो भी पूछ लीजिए। समझ में आया क्या? है भगवानों? कुछ लोगों को तो आज लगने लगेगा कि हाँ सच में हम भूले भगवान हैं। यह भी सही भी है, ये सही भी है ना। देखो, अब जिसको जो जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो अपना अपना पकड़ लो। इतनी तरह की बातें हमने बताई, उसमें तुम्हें जो फिलॉसफी अच्छी लगे उसको पकड़ लो। ठीक है, तो बता दो जाते जाते नीरू, कौन सा वाला तुम्हें मैच किया? कौन सा कॉन्सेप्ट था, कौन सी फिलॉसफी इतना जो पढ़े जो तुम्हें लग रहा है सटीक? बड़ा सर वल्लभाचार्य। 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 हैं? काजल, तुमको कौन सा सही लगा? क्यों काजल, कहाँ गई है? कौन सा सही लगा तुमको? कोई नहीं सही लगा? तो फिर तुम अपना बनाओगी दर्शन, तो हम लोग आगे आगे आने वाले लोग पढ़ेंगे उसको। सर जो शुद्धाद्वैतवाद आपने बताया था वो। हाँ, शुद्धाद्वैतवाद। हाँ ठीक है, ठीक है। अंजलि तुमको? द्वैतवाद। द्वैतवाद। ठीक है, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।